अब ये जो मोटर है ना, मैं यहाँ पर लाया हूँ और जॉइंट भी लगा दिया है। आप देख सकते हो पंप यहाँ पर पड़ा है और कुछ लाइन जो है कुछ इस प्रकार पड़ी है। अभी इसको छोड़ना है, लेकिन मोटर जला किस कारण है मैं आपको दिखाता हूँ। या फिर कभी कभी स्टार्टर लूज नहीं रहता, यानी कि स्टार्टर ख़राब होने के बाद भी ऐसा होता है। तो ये दो पट्टियाँ जल गई है, जिसके अंदर मोटर के अंदर के दो कॉइलों को जला दिया है और इस पट्टी को कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जो है मोटर जल गई है। क्या कि वो मोटर मेरे पास आया, उस मैकेनिक ने बताया, सॉरी उस ग्राहक ने बताया कि जो मोटर है वो 10 दिन में जल गया है। फिर हमने क्या किया पता है, ठीक है बोला हमने बोला कि अभी हम अच्छे क्वालिटी का तार यूज़ करेंगे। अब मैंने इसको रिवाइंड कर दिया था इन तारों से। ये तार कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाऊंगा जिससे कुछ समझ में आए तो ना आए, ठीक है आए तो आए नहीं तो नहीं। अब आपको यहाँ पर कुछ नाम दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ उल्टा दिख रहा होगा, कुछ सीधा दिख रहा होगा। ये जो तार है वो ये पॉलीकुल का तार है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे पास इतना टुकड़ा जो है इस तार का यही रह चुका, यही तार इसके अंदर था। ये देखिए पॉलीकुल। और दुकानदार ने मुझे ये बता दिया कि ये तार अच्छी क्वालिटी का है, ये बता के मुझे तार दिया उसने। जो पिछली बार मैंने उस मोटर को रिवाइंड कर दिया था, अभी लगभग पहले देखिए, पहले जो मैकेनिक ने इसको रिवाइंड किया, 10 दिन के बाद जलने के बाद फिर ग्राहक मेरे पास आया। फिर मेरे पास आने के बाद मैंने उसको रिवाइंड कर दिया। अभी बोला कि 10 दिन में जला है तो चलिए अच्छी क्वालिटी का तार यूज़ करते हैं। मैंने तार लेके आया, यही तार था वो, उसके अंदर डाला और फिर 10 दिन के बाद जल गया। जो यही तार था मैंने इसको निकाल के फेंक दिया। ये देखिए ये इस प्रकार जला है। अभी जो तार मैंने डाला है इसके अंदर कौन सा डाला है, वो तार यहाँ पर है। ये देखिए ये है पॉली हिमालय। ये तार ना अच्छी क्वालिटी का है ना खराब क्वालिटी का है, ये मीडियम क्वालिटी का तार है जिसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं। इसको यूज़ क्यों करते हैं अभी आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। ये जो है नॉर्मल क्वालिटी का तार है। जो पॉलीकुल मैंने बताया आपको, ये बॉक्स उसका है, आप देख सकते हो पॉलीकुल। यहाँ से थोड़ा सा ये हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर देख लो पॉलीकुल, ठीक है। ये तार अच्छी क्वालिटी का तार है ब्रांड का, और ये जो तार है मीडियम क्वालिटी का है, घटिया नहीं कहेंगे, मीडियम क्वालिटी का, ये भी अच्छी क्वालिटी का तार है। फिर भी मोटर दोस्तों ये 10 दिन में जल गया। फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी आपको वीडियो जो है बना के दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो चुका है। थोड़ा सा ज़रा इस तारों पे थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पर मैंने जो है, हमारी ये जो मोटर है वो 3 पीस की है, इसीलिए मैंने 3 पीस का, एक फेस के लिए ये वाला, एक फेस के लिए ये वाला, एक फेस के लिए ये वाला, ये इसके जो ग्रुप हैं यानी कि सेट हैं, 4 कॉइलों का एक ग्रुप होता है, एक फेस को 4 कॉइल्स होते हैं, 1 2 3 और 4। ये 4 जो कॉइल हैं एक फेस के हैं, ये जो 4 कॉइल हैं एक फेस के हैं, और ये जो 4 कॉइल हैं वो एक फेस के हैं। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। पहले फेस की बात करते हैं तो ये देखिए ये जला है, ये देखिए ये चिपका है, स्लॉट के अंदर चिपक गया है, पहला फेस जल गया है। दूसरे फेस की बात करेंगे तो ये भी देखिए, ये भी जो है चिपक गया है, ये देखिए स्लॉट के अंदर चिपक गया है, राइट। यानी कि ये जो 2 फेज हैं वो जल गए हैं, ये जो 2 फेज हैं वो जल गए। और तीसरा फेज देखिए, आपको एक कॉइल भी गिनने नहीं आ रहे ठीक से, देखिए कितने कॉइल हैं आपको कुछ पता लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा छुट्टा है, ये पूरा छुट्टा है, ये देखिए पूरी तरह से कॉइल पूरी तरह से छुट्टा है। और ये 2 देखिए पिघल चुके हैं। कुछ समझ में आ रहा है, दूर से देख लो दोस्तों। मेरा कहने का मतलब ये है कि तार चाहे अच्छी क्वालिटी का हो चाहे ख़राब क्वालिटी का हो, अगर मोटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको जलना ही है। अगर पानी कम पड़ जाए तो अच्छे क्वालिटी का जल जाता है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे तार अच्छे क्वालिटी का हो या चाहे बुरे क्वालिटी का हो, चाहे मीडियम क्वालिटी का हो। देखिए बुरे क्वालिटी का तार कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। अभी बुरे क्वालिटी का तार कैसे पहचानेंगे, मैं किसी भी तार को बुरा क्वालिटी का नहीं कहूँगा। बुरे क्वालिटी का तार वो है कि जब शेप देते वक्त ही उसके ऊपर का कोटिंग निकल जाता है, वो बुरी क्वालिटी का है। जैसे कि हम मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं और मोटर को शेप देना पड़ता है, शेप देने के लिए तारों को ठोक लगाना पड़ता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ठोक लगाएंगे इसके छिलके निकल जाते हैं तो वो एकदम घटिया क्वालिटी का तार है, उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मोटर रिवाइंड करते वक्त ही वो शॉर्ट हो जाता है, वो घटिया क्वालिटी का है। अगर आपकी मोटर रिवाइंड करते वक्त अगर शॉर्ट नहीं हो रही है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तार अच्छा है।
अभी ये तारों के बारे में आप थोड़ा सा देख लो कि मुझे कहने की बात है कि अगर मोटर, आप मोटर में अगर कौन से भी क्वालिटी का तार यूज़ कर लो, अच्छे या फिर बुरे क्वालिटी का, लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी एक कमी आ गई तो मोटर को जलना तय है। वो कमी क्या क्या हो सकती है? मोटर के अंदर सिंगल फेज वोल्टेज जाना, यानी कि सिंगल फेज स्टार्टर वोल्टेज के अंदर स्टार्टर चिपक के रहना, इसकी वजह से जल सकता है। पानी खत्म होने के बाद चाहे अच्छी क्वालिटी का तार हो चाहे लो क्वालिटी का तार हो, उसको भी जलना है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में कोई भी तार नहीं बचता है। ठीक है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि हाँ अभी आपका सिंगल फेज का वोल्टेज आ गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, अगर कुछ वोल्टेज हो कम हो ज़्यादा हो जाए तो ये जो तारें घटने मतलब मीडियम क्वालिटी का तार जल्दी से जल जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए अगर मोटर को वोल्टेज कम बढ़ गया या फिर बहुत सारे लोग जो हैं क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर जी ऐसी बात नहीं है कि अगर वहाँ पर वोल्टेज कम ज़्यादा हो गए तो उसकी सेन कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो सेन कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन मेरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सेन कैपेसिटी कितनी है? लगभग 10-15% होगी। तो सिंगल फेज वोल्टेज में ये जो लो क्वालिटी का तार है लगभग 10 मिनट में जल जाएगा और वो जो तार है वो 15 मिनट में जल जाएगा, बस फर्क इतना ही है। तो 15 मिनट, अभी वोल्टेज तो अगर कम ज़्यादा होगा तो 15 मिनट तो रहना ही ना, 1 घंटा 2 घंटा रहता है वोल्टेज अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसमें दोनों भी तार नहीं टिकेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो तभी हमारे कोई काम का नहीं आने वाला। मैं इसका मतलब ये भी नहीं कहता कि आप घटिया क्वालिटी का तार डाल दो या फिर इस मीडियम क्वालिटी का तार डाल दो। आपके यहाँ पे जो मिले वो तार डाल दीजिएगा, आपको उसका परफॉर्मेंस देख लेना। अगर उस तार से एक भी मोटर अगर अच्छी तरह से चल गया है, यानी कि बहुत दिन मतलब 2-4 साल अगर एक भी मोटर चल गया तो वो तार अच्छी क्वालिटी का है। अभी मैं कहना चाहूँगा कि अगर लो क्वालिटी का तार हो तो लगभग वो एक दिन भी नहीं चलेगा। एक दिन चलता है तो दूसरा दिन वही सेम है ना। मत मान लो कि एक दिन मोटर चला 8 घंटे या फिर 10-12 घंटे चला, लेकिन उसके अंदर मोटर 1% भी शॉर्ट नहीं हुआ, तो कल के दिन तो सेम वही है ना। उसको फिर 2-4 मतलब 6-7 घंटे का उसको आराम मिल जाएगा और फिर अगले दिन 12 घंटे मोटर चलेगा। तो रोज़ का रूटीन तो यही है ना। तो मोटर का कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको मतलब कितना समझ में आ गया और कितना नहीं मुझे भी नहीं पता। मेरे समझाने का मकसद आप समझेगा नहीं, मुझे नहीं पता। इन तारों को देख लो कि इस तारों, ये जो तार है जो मोटर है वो सिंगल फेज के वोल्टेज की वजह से जला है, इसका स्टार्टर चिपक के रह गया था। अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा कि उसका स्टार्टर कैसे चिपका रहा था, कैसे उस स्टार्टर के अंदर कंडीशन हो चुका था। मैंने उस स्टार्टर को देख के पता लगाया था कि इस मोटर को जो है वो सिंगल फेज से जला है। उसका हुआ क्या कि वहाँ पर शायद वोल्टेज लूज मतलब वोल्टेज कम आया होगा, क्योंकि गर्मी का सीजन चालू है। वहाँ स्टार्टर जाम मतलब उस कॉइल का जो जोर लगाना था वो नहीं लगा है और उसकी वजह से लूज जो है वहाँ पर लूज कॉन्टैक्ट मतलब जो पट्टियाँ जोर से चिपकनी चाहिए थी वो लूज चिपक गई और इसकी वजह से थोड़ी सी स्पार्किंग होगी, पट्टियाँ जो है जल गई और वहीं पर चिपक के रह गई। फिर वहाँ पर वोल्टेज चला गया। वापस आने के बाद स्टार्टर गिरा नहीं है। गिरा नहीं इसलिए क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज कम आने की वजह से पट्टियाँ जोर से चिपके नहीं, वोल्टेज वहाँ पर कम आता है। तो वोल्टेज कम आने की वजह से पट्टियाँ चिपके नहीं और चिपके नहीं रहने की वजह से क्या हुआ कि वो पट्टियाँ हीट होके वहीं पर चिपक के रहेगी। 3 फेज था मोटर तब तक तो चला, लेकिन जैसे ही वोल्टेज सिंगल फेज आ गया तो फेज नहीं उड़ा, स्टार्टर नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ और फिर ये कांड हो गया। अब ये जो मोटर है सिर्फ 6 एम्पीयर लेती है, मैंने पिछली बार चेक किया था। तो इसको जल्दी से फेज भी नहीं करता है और जल्दी से स्टार्टर भी नहीं गिरता है, ये प्रॉब्लम हुआ। अभी देखिए यहाँ पर 2 फेज के अंदर वोल्टेज था तो ये 2 कॉइलें जल गई। इस फेज के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं था, इसके ऊपर कोई लोड नहीं था, ये बच गया। यही कारण है इसका। ठीक है, तो ये सिंगल फेज वोल्टेज होने के बाद कोई भी तार नहीं टिकने वाला। और अभी जो तार है बस हम वही यूज़ करें जो हम पहले से यूज़ करते हैं, जो हमको दुकानदार दे हम वही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो मोटर है ना मैं यहाँ पर लाया हूँ और जॉइंट भी लगा दिया है। आप देख सकते हो पंप यहाँ पर पड़ा है और कुछ लाइन जो है कुछ इस प्रकार पड़ी है। अभी इसको छोड़ना है, लेकिन मोटर जला किस कारण है मैं आपको दिखाता हूँ। पैनल बॉक्स के पास जाएंगे। जैसे कॉलों के अंदर फ़र्क आया था उसी तरह आपको यहाँ पर भी फ़र्क दिखाएगा। कल मैं यहाँ से मोटर लेके गया था, लेकिन कल मुझे याद नहीं था शूटिंग करना। ये देखिए इसको मैंने खोल के रख दिया है, ये देखिए। अब ये सिंगल फेज वोल्टेज कैसे गया था ये देखिए, इसका कॉन्टेक्टर जो है मैंने खोल के रख दिया है, ये देखिए। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये पट्टी देखिए कितनी चिपक गई है, ये देखो कितना चिपक गई। ये वर्किंग नहीं हो रही है, एकदम टाइट बैठ चुकी है। ये भी टाइट बैठ चुकी है, ये भी मतलब नीचे ऊपर नहीं हो रही। और ये देखिए ये आराम से हो रही। ये जो है कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए, इसका कोई काम नहीं, इसे स्टार्टर को होल्ड करने के लिए इसके ऊपर कोई लोड नहीं रहता है। सिंगल फेज में क्या हुआ होगा, जब वोल्टेज कम आया होगा, जब वोल्टेज कम आया तो ये थोड़ा सा चिपक के मतलब ये
जो है इसके अंदर लूज कांटेक्ट रहा, लूज कांटेक्ट होने की वजह से स्पार्किंग हुआ, स्पार्किंग होने की वजह से चिपक के रह गई पट्टी। और जब वोल्टेज चला गया तब जब वोल्टेज चला गया ना, तब क्या हुआ कि स्टार्टर गिरा ही नहीं, इसकी वजह से चिपक के रहा। ये रहा यहाँ चिपका, ये जो चिपका हुआ चीज़ हमको दिखता है यहाँ पर, ये वाला चीज़। इस पट्टी ने शायद इस कॉन्ट्रैक्टर को ऐसे चिपका के पकड़ लिया होगा। मालिक बोल रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही चिपक के रहा था, फिर किसी न किसी वजह से चिपक के रहा था ये। फिर शायद वोल्टेज कम आने के बाद भी कुछ इस प्रकार हो जाता है, या फिर कभी कभी स्टार्टर लूज़ नहीं रहता, यानी कि स्टार्टर ख़राब होने के बाद भी ऐसा होता है। तो ये 2 पट्टियाँ जल गई है, जिसके अंदर मोटर के अंदर के 2 कॉइलों को जला दिया है, और इस पट्टी को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार जो है मोटर जल गई है।